ठीक चलो। वेलकम है आपका सत्यार के इस YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 3 चार्ज पार्टिकल कंसीडर करा गया, जो Q1, Q2, Q3 है, जो कि ईच इक्वल मैग्नीट्यूड है Q, जो कि प्लेस्ड है वर्टिसेस, इसका वर्टिसेस यानी शीर्ष पर इसका प्लेस करा गया है ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये भी बोल रहा है ये कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसका कि साइड लेंथ कितना दिया गया है, L, L और L। व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज Q? कोई भी चार्ज Q जो कि सेंट्रोइड पे है, मतलब कोई भी चार्ज Q जो कि सेंट्रोइड पे है, इसको बोल देते हैं D सेंट्रोइड है। तो फाइंड करना है कि टोटल कितना फोर्स उस चार्ज पे लग रहा होगा, जो कि चार्ज कहां पे प्लेस्ड हो, सेंट्रोइड पे। तो बेसिक यही सवाल था। तो इस सवाल के सॉल्यूशन करने से पहले आपको छोटा सा कंसेप्ट सेंट्रोइड के बारे में पता होना चाहिए, और आपको आई होप मल्टीपल चार्ज के कारण फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आता है। तो थोड़ा सा ये हम बता देते हैं कि सेंट्रोइड कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज ये मेरा ट्रायंगल ABC है, सेंट्रोइड होता है मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो कुछ इस तरीके से सेंट्रोइड, अगर ये पॉइंट मेरा D है तो ये वर्टिसेस साइड से 2:1 में डिवाइड करता है। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऑब्वियस है ये साइड इक्वली सर्टेन डिवाइड कर रहा होगा, और ये एंगल भी इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों कंग्रुएंट ट्रायंगल हो जा रहा है। तो इस तरीके से हम देखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर हमें इसका लेंथ पता हो, सपोज ये M हो, तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम AD को क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाला हो गया 2 और टोटल 2 and 1 3, और ये साइड AM ये लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम नीचे वाला साइड से अगर DM लिखना चाहें तो DM इक्वल टू लिख सकते हैं नीचे वाला 1 एंड टोटल कितना 3, और किसका, AM का। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि अगर मल्टीपल चार्ज के कारण फोर्स, अगर सिंगल चार्ज पार्टिकल के वास्ते बोले तो F इक्वल टू हो जाता है मैग्नीट्यूड Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और R वेक्टर के डायरेक्शन में अगर वेक्टर वाइज बात करें तो R के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर F वेक्टर होता है। अगर फोर्स मोर देन 1 चार्ज के कारण हो तो आप जानते हैं F अगर वेक्टोरिकली लिखे तो F1 प्लस F2 प्लस F3, इसी तरीके से जितना नंबर ऑफ फोर्स होगा वो सारे को हम जोड़ते जाएंगे वेक्टोरियली। तो अगर इस सिचुएशन को हम इस सवाल में प्लेस्ड करें तो कुछ इस तरीके से ये सवाल है, और इसका साइड लेंथ हमें दिया गया है, और हमें सेंट्रोइड पे जाना है। तो सेंट्रोइड से इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर ये ABC और ये D है, तो हम ये बोल सकते हैं कि AD इक्वल टू BD इक्वल टू AD इक्वल टू BD इक्वल टू CD लिख सकते हैं, जो कि हमें फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, AD इक्वल टू क्या जानते हैं, AD 2/3 AM है, और AM बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये टोटल लेंथ। तो अगर हम ये इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर करें और इसमें ये वाला साइड को कंसीडर करें, तो ये लेंथ L और ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो इस तरीके से ये एंगल डिवाइड हो रहा है 30 डिग्री में। तो यहां से लिख सकते हैं, थोड़ा सा ये फ्रेश कर देते हैं, तो ये अगर एंगल 30 डिग्री हो गया, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड बाय सेक्टर है, कंग्रुएंट ट्रायंगल है, तो एंगल भी बराबर बटेगा। तो 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, तो इसका हाफ 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से यहां से लिखें तो लिख सकते हैं cos 30 इक्वल टू AM अपॉन AC। तो इस तरीके से AM इक्वल टू हो जाएगा AC cos 30, दैट इज AC का लेंथ L और cos 30 √3 अपॉन 2, दैट इज AM इक्वल टू हो जाएगा √3L अपॉन 2। इस तरीके से मेरा AM का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, AD इक्वल टू हो जाएगा 2/3 इंटू AM हो गया √3 अपॉन 2 इंटू L। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो AD √3 और √3 से, तो AD इक्वल टू L अपॉन √3। और अगर हम कोई एक चार्ज के कारण देखें तो यहाँ पे चार्ज Q प्लेस्ड है, और इच कर्नर पे चार्ज कितना दिया गया है, Q प्लेस्ड करा गया है, तो Q है। तो फोर्स का अमाउंट अगर F इक्वल टू लिखना चाहे तो F हो जाएगा कोई भी एक चार्ज के कारण, तो K
हम सपोज ये पॉइंट हम ये इसका कंसीडर कर रहे हैं, तो यहां पे फोर्स अगर हम इसको F1 बोले हैं, चार्ज जो है सेम साइन का है, तो इक्वल साइन का चार्ज जो होगा, इक्वल दैट इज पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, तो इस केस में रिपल्सिव फोर्स लगता है। तो डायरेक्शन ऑब्वियस है, F1 का कुछ ये डायरेक्शन, सिमिलरली F2 का कुछ ये डायरेक्शन हो जाएगा और F3 का कुछ ये डायरेक्शन हो जाएगा। तो हम सपोज बोल रहे हैं हम F1 निकाल रहे हैं, तो F1 इक्वल टू क्या लिखें, K Q1 Q2, तो कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन इसके बीच का डिस्टेंस BD, BD जो कि AD के बराबर और कितना है L अपॉन √3 का स्क्वायर। तो इस तरीके से, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ B, D के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो इस तरीके से अब लेकिन हमें टोटल फोर्स निकालना है, F नेट निकालना है, तो F नेट हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3। सबसे पहले आप यहां पे देखिए F3 तो हम कुछ इसी मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन AD के डायरेक्शन में होगा, और ये मेरा F2 है। तो अगर आप ऑब्जर्व करें कि F1 वेक्टर और F2 वेक्टर ये कुछ इस तरीके से, इसका सम कुछ ये डायरेक्शन में होगा, और इसको हम निकाल भी सकते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से। अगर ये F डैश वेक्टर है तो ये हो जाएगा F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड को कुछ हम इस तरीके से लिख देते हैं, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos, इसके बीच में बनने वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये कुछ ऐसा, तो 3 भाग में बट रहा है तो 120 हो जाएगा, तो cos 120। तो इसे आप फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो F डैश वेक्टर आपका आ जाएगा मैग्नीट्यूड, तो यही वेक्टर के बराबर होगा, सपोज इसको F बोल दे रहे हैं, और डायरेक्शन इसका हो जाएगा F2 का डायरेक्शन हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ DA, इन द डायरेक्शन ऑफ DA, दैट इज ये भी लिख सकते हैं माइनस ऑफ F मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इसके डायरेक्शन में AD वेक्टर लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये वाला सेक्शन हम रब कर देते हैं। तो यहां से अगर हम देखें तो F इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3, तो F2 प्लस F3 हो गया बेसिकली माइनस F इन द डायरेक्शन ऑफ AD का यूनिट वेक्टर प्लस F3, देखिए F3 का मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा और डायरेक्शन मैग्नीट्यूड F और डायरेक्शन किसके, AD के डायरेक्शन में इन द डायरेक्शन ऑफ AD वेक्टर। तो इस तरीके से देखें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो F नेट यहां पे कैलकुलेट करने के बाद क्या आया, F नेट इक्वल टू 0। तो अगर कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम हो तो उसका आप स्टेप वाइज सॉल्यूशन देखिए कि किस तरीके से हमें बोर्ड में आ जाए तो इसको सॉल्व करना है। नेट फोर्स F1 आएगा और ये रिस्पेक्टिवली आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।